बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। राम रतन महाराज जी की बीतक की 8वीं लहर का दूसरा पार्ट चल रहा है। आज उसी का ही मंथन इसमें करेंगे सुंदर साथ जी। तो वर्षा जी, आपको बुलाना चाहूंगी। आज के प्रसंग में आपके दिल में क्या बात आती है? प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी कल जो ना चंदन दीदी वो सही कह रही थी, आज पूरा वृतांत सुन के लगा कि नहीं, हाथीराम महात्मा जी के दिल में कोई भी मतलब चाह नहीं थी। चंदन दीदी इस बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। फिर यदि उन्हें चाह होती तो वे बाद में नहीं पछताती। अब बाद में वे विलक विलक रोए, लेकिन जो होना था वो हो गया। उनकी चाह नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें राज्य भोगना पड़ा। तो इससे तो यही समझ में आता है ना कि भाई हम मनचाही होती नहीं, होती है हरिचाही। हम अगर ना भी चाहें, जो कुछ भगवान ने लिखा है हमारे लिए वो होकर ही रहेगा, चाहे उसका बहाना फिर कुछ भी बन जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कुछ नए प्रसंग के बारे में आपने नहीं बताया। ज्योत्सना दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं दीदी, मैं लेट ज्वाइंट हुई। ठीक ठीक है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। प्रीति, आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी अब ये महाराज जी का आप देखिए, वो कह रहे हैं कि मतलब अगर वो तो आंखों वाला है, अगर वो पहनाना चाहेगा तो पहना देगा हमें, तो बस। और नहीं तो वही नहीं पहनाना चाहता तो नहीं सही। तो ये तो वही बात हो गई ना कि जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। तो काश हम भी इस पर अमल कर पाए कि जैसे चाहे धनी वैसे रखो। हम भी उनसे ना कुछ मांग पाए, यही हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। हम भी धनी से यही कहें कि जो जाने त्यों रखो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतना समर्पण जितना कि महाराज जी के दिल में था, जिससे अभी मिले नहीं है, ना ही किसी ने उसकी राह दिखाई है, बल्कि कड़वे अनुभवों से गुजरे हैं, फिर भी उनके अंदर इतना समर्पण है। वो कहते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि बना दी, इतनी दुनिया बना दी, इतनी व्यवस्थाएं कर दी, क्या वो मेरी व्यवस्था स्वयं ना करेगा? उसको दिख रहा होगा कि मैं नंगा घूम रहा हूँ। तो इतना समर्पण जो है हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। हमें तो सब पता भी है, हमें तो सब पता भी है। हाँ, हमें तो हमें पता तो भी पता है। भी है हमारे धनी कौन है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अंजू, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रसंग के लिए? हाँ जी दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो दीदी ये हाथीराम वाला जो प्रसंग आया है, ये तो यानी जो उनको दर्शन दिए थे, यानी वो तीनों बालाजी ने दिए थे या कृष्ण रूप अभी आ रहा है ना इसी के अंदर, उन्हीं आठवीं लहर में आपने पढ़ा। को ही बालाजी अच्छा कह रहे हैं ना। वो बालाजी मतलब श्री अच्छा कृष्ण जी को ही कह रहे हैं बालाजी। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। और ना ये हाथीराम अभी के इष्ट प्रीति जी जो है कह रही श्री है। कृष्ण जी ही हैं। अच्छा, और अभी प्रीति जी ये कह रही थी ना, जो जानो त्यों रखो, ये पता है मैं अपने ऊपर घटा के बता रही हूँ। अब जब से मेरा हाथ तो ऊपर नहीं जा रहा ना, तो मेरे को पता चल रहा है। ये पता, मुंह से तो कहते हैं, मैं अपनी इस बात को मैं कह रही कि मैं तो पूरी तरह ऐसे लग रहा है कि माया में आ गई। देख लो, दवाई के नशे में उठती नहीं हूँ, आज उठ गई हूँ, उठ ही नहीं पाती हूँ। और देखो जैसे हाथ ऊपर नहीं जाता, हाय 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 रज्जी कब सही होएगा, हाय ये कब। यानी जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हाँ। पता चलता है। कंपैरिजन करते हैं ना, तो देखा जाए तो हमें सब कुछ मिला है। यानी हम सिर्फ मुंह से कहते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुंह से कहते हैं, अंदर नहीं उतरे। जैसे दर्द हुआ, हाय राजी हाय कब ऊपर जाएगा, क्योंकि कंघी भी नहीं कर पाती, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये बस सारी बात है कि कंपैरिजन करते जाओ और फिर अपने आप में देखो कि हम कहाँ पर हैं दीदी। बिल्कुल प्रणाम सही। जी। प्रणाम जी। दीदी हम भी इसी अवस्था में हैं। अच्छा, आप भी। हम भी ऐसा ही करते हैं, जब ज्यादा परेशानी होती है तो हम भी कहते हैं राज जी ठीक करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मांगते रहते हैं हर समय हम सब कुछ ना कुछ। ये कर दो, वो कर दो, है ना, राजी से। संगीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाथीराम महात्मा को जब वैभव राज हुआ उपलब्ध, बाल स्वरूप एकदम याद आया। मन के कान तोतले शब्द, खेल खेल में राज मांगकर मैंने क्या अपराध किया। था विरक्त निर्द्वंद भक्त में
अब ये बोझा लाद लिया। छलिया छलकर खेल खेल में ठग कर ले गया हाथों हाथ। ठगा गया मैं अनजाना बालाजी तुमसे बातों बात। हाँ बालाजी कुक मारकर हाथीराम विलक हो उठे विरह अग्नि में लेकर बालाजी का नाम। अब उन्होंने मांग कर लिया है तो उनको पछतावा हो रहा है बहुत, मैंने खेल खेल में क्या मांग लिया। तो हमको भी राजी महाराज मिले हैं तो हमको भी माया नहीं मांगनी चाहिए, राजी को ही सिर्फ मांगना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चंदन दीदी आप आ जाओ। चंदन दीदी, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। कहते हैं ना, ओ मेरे बाबा संत करेंगे पादशाही। तो ये जो हाथीराम महात्मा जी का पूरा प्रसंग है, ये हमें जाहिरी बाहिरी रूप से ये बात ही दर्शा रहा है। भगवान ने कैसी लीला सी रच दी, भक्त के मुंह से खुद ही निकलवा दिया। क्या निकलवा दिया? और फिर कह दिया, चल बच्चा, अगर तू चाहे तो दिलवा दे तृप्ति का राज्य। एक तरफ तो खुद भक्त के मुंह से कहलवा दिया और दूसरी ओर राजा को चेतावनी दे दी कि सारा राजपाट हाथीराम महात्मा जी के हवाले कर दो। अब स्वप्न पे राजा ने खूब विचार किया, मनन किया, मंथन किया कि ये कौन है जो मुझे चेता गया, और चेताया जरूर जिसने भी, वो जरूर हमारे हक में है। दिल ने भी गवाही भर दी, और अगर उसका हुक्म ना माना तो सारी उम्र का किया धरा सब व्यर्थ चला जाएगा, मलियामेट हो जाएगा। तो सुबह होते होते ही राजा उस टेकड़ी पर पहुंच गया जहां हाथीराम महात्मा थे, और उन्हें देखते ही उनका नाम पूछा। नाम सुनते ही हाथीराम एकदम ही, ये भी एक लीला सी रची जा रही है जैसे, एकदम ही बोल उठे, अच्छा तो आप असल में भी हाथीराम हो या केवल बस नाम ही नाम के हो? तो इससे पहले कि हाथीराम महात्मा इस बात का कोई भी जवाब देते, राजा ने साथ ही साथ तुरंत उसी पल कह दिया, हाँ अगर आप हाथी बन के दिखा दो तो मान लेंगे आप हाथीराम है, तभी विश्वास हो जाएगा। अब महात्मा तो सच्चे महात्मा थे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपके यही भाव हैं, आप हमारे पास आए हो और आपके भाव में हमें हाथी के रूप में ही देखना मत, अगर आपके दिल में चाहना है, ठीक है, आपके ये भाव भी पूरे हो जाएंगे। पर हमारी एक शर्त है, जब हम हाथी बने तो हमारी लीद आप अपने हाथों से ही उठाना। अब लग गई शर्त। राजा को तो ये शर्त में कोई खास वो दिखा नहीं, अगर उन्हें चमत्कार के रूप में हाथीराम महात्मा को अगर एक हाथी के रूप में देखना भी पड़ जाए और उसकी चंदन दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है? अब हाँ आ जी, रही अब है। आ गई, अब आ गई। तो राजा को तो इसमें कुछ भी वो नहीं लगा, होगी लग गई शर्त। राजा ने एकदम मंजूर कर लिया कि अगर वो हाथी बनेंगे तो वो स्वयं अपने हाथ से उनकी लीद उठा देगा। अब अगले दिन सुबह जैसे ही राजा आया, और वो तो देख के ही हैरान हो गया, दूर दूर तक, जहां जहां तक राजा की निगाह पड़ी, देखो अगर हम देखें हमारी आंख भी
एक नॉर्मल आंख भी अगर बीच में कोई अवरुद्ध ना हो 6-7 किलोमीटर की दूरी तक देख सकती है। जहां जहां चारों दिशाओं में जितनी दूर तक राजा ने देखा, जहां तक उसकी दृष्टि पहुंची, लीद ही लीद, हाथी की लीद। इतनी लीद देख के तो राजा डर गया। राजा तो सोच में पड़ गया, भाई तू तो इसको उठाते उठाते भी मर जाएगा। और ये 1 मिनट 1 दिन की बात नहीं है, तो पूरे 1 वर्ष में भी इतनी लीद उसकी निगाह में उसी पल आई कि इतनी लीद तो 1 वर्ष में भी तू नहीं उठा पाएगा अकेला। और अगर तूने उठा भी ली, चलो हिम्मत भी कर ली, और अगर अगले दिन इतनी लीद फिर कर दी, फिर हार गया। दिल्ली दिल में अपने ही वचनों से हार गया। अब बहुत लज्जित हुआ महात्मा जी के आगे कि महात्मा जी आप जीत गए, और क्या कहते, जाते ही उनके चरणों पड़ गया, शरणागत हो गया। तो उसी पल राजा ने उस स्थान की, उस आश्रम की, उस जगह की रज को उठा के राज तिलक खुद स्वयं कर दिया। उसी ही पल कि आप ही सारे इस राज्य के, सारे इस वैभव के, तृप्ति का राज्य बड़ा समृद्ध राज्य था, तो आपको मैं अपना पूरा राजपाट सौंपता हूँ। इस राज हेलो, आवाज आ रही है? हेलो आ रही है। हेलो, आ रही है ठीक है जी। दीदी, आ रही है। तो ये जो लीला थी, पहले जो हमने लीला देखी, वो नटवर नागर और हाथीराम महात्मा, एक भक्त और भगवान के बीच में। अब ये भी एक लीला ही थी, पर ये लीला अब हमारे सामने एक भक्त और भगवान की नहीं, एक भक्त और भगवान के बंदे में, एक इंसान में ये लीला रची गई, ये लीला देखने में आई। ये लीला भी हमें ये दर्शाए कि भक्त में भी कितना समर्थ, कितना बल, कितना सत्य हो, ये दर्शाने के लिए भक्तों को भी कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो चाहे निमाने बन के रहें, चाहे उनमें फूफा ना हो, चाहे वो नंग धड़ंग घूमे, चाहे उनका रहन सहन दुनियावी उसके हिसाब से बहुत ही निम्न स्तर का हो, लेकिन उनकी भक्ति उनकी कहनी नहीं, उनकी रहनी हो, और रहनी में सत्य का बल हो। तो ये सत्य का परिचय दिया इस लीला ने। अब राजा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया, और इसके बल पे हाथीराम महात्मा को वहां का राजपाट मिला। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ, इतना अचानक घट गया कि घटते समय तो उस पल पता ही नहीं, क्योंकि उस पल तो सारा ध्यान उसी लीला में था। जैसे ही सब घटा, तो एकदम ही हाथीराम महात्मा को बाल स्वरूप उस नंद नंदन के छोरे की बात याद आ गई। क्या कहा था उसने, क्या कहा था उसने? ओहो, तोतले तोतले प्यारे प्यारे शब्द याद आ गए उसके कानों में, वही गूंजने लगे। अब हाथीराम महात्मा को अब जाकर महसूस हुआ कि वो कैसे चले गए। ये जो श्याम सुंदर हैं, इन्होंने हाथीराम महात्मा को एक बालक के रूप में दर्शन दिए थे। तो उस बाल छवि के कारण, उस बाल लीला के कारण हाथीराम महात्मा जी बालाजी बालाजी, बालक का वो रूप याद आता रहा ना, बालाजी कह करके कूक मार मार के पछाड़े खाने लगे कि ये क्या हो गया, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, खेल खेल में ये मैं क्या कर बैठा, जाने अनजाने ही ये मैंने मांगी क्या लिया, मैंने तो खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया।
कितना ही आनंद का, कितना ही विरक्ति का, कितना ही निर्विघ्न यहाँ मैं अपना जीवन भजन बंदगी में मैं व्यतीत कर रहा था, उसकी याद में तल्लीन रहता था। अब कैसे इस मक्कड़ जाल में फंस गया। अब ये बोझा, ये उत्तरदायित्व मुझ पर आन पड़ा। छलिया तो छल गया। राजा सुना ही था। हाथीराम महात्मा कहने लगे, भाई बालाजी, सुना ही था कि तू छलिया है, लेकिन अब तेरे छल को मैंने अनुभव कर लिया, वरत के देख लिया। कैसे अपनी भोली भाली मीठी मीठी प्यारी मनमोहिनी बातों में तूने मुझे ठग लिया। मैं तो फंस गया तेरी बातों में। और ये बात सोच सोच के दहाड़े मार मार के हाथीराम महात्मा पछाड़ खा खा के गिरने लगे, वीरा अग्नि में जलने लगे। बालाजी 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 चिल्लाने लगे। पर उस मोहिनी छवि की, उसकी अदाओं की, उनके उस रूप का, उस स्वरूप का दोबारा वो अवलोकन न कर सके, जिस रूप में वो बाल छवि 4 दिन रात तक उनके अंग संग रही, उनके साथ रही, उनकी गोदी में खेलती रही। वो रूप अब उनकी आंखों से ओझल था। जब पहचान हुई और उस रूप के दरस दीदार करना चाहा दोबारा, तो वो रूप सामने नहीं था। कितना ही दर्द, कितनी ही पीड़ा, कितना ही विरह उनके हृदय में। ऐसा मनमोहक रूप, और फिर इतना निर्मोही, एक ही पल में सारा नाता तोड़ दिया। अपनी मस्ती में रहने वाले हाथीराम को अब उस बालाजी की ओर से, श्याम सुंदर नटवर नागर की ओर से हस्ती में रहने का हुक्म मिला। हाथीराम राजा बन गया। 4 दिन के अंदर अंदर ही राजा ने अपना, जो असल राजा था, अपना चोला छोड़ दिया। सारा दाह संस्कार, सारी जो भी कर्म होते हैं, हाथीराम महात्मा ने किए। अब देखो, ये भी भगवान की एक लीला ही समझो कि उन्होंने, उस नटवर नागर ने, उस श्याम सुंदर ने, उस बालाजी ने हाथीराम को सेवा कार्य के लिए चुन लिया। क्योंकि इसी हाथीराम ने जब राजा बनने के बाद उसी टेकड़ी पर बालाजी का इतना भव्य मंदिर बनवाया, जिसकी मान प्रतिष्ठा रुतबा आज सारे जगत प्रसिद्ध है, और वहां पर एक मठ भी बनवाया। अब अगर हम देखें गहराई से, तो सेवा किसे कहें। अब अगर हम देखें तो एक सेवा हाथीराम ने करी, उनकी सेवा। और अगर एक सेवा हम अपनी देखें, तो अपनी सेवा जो हम सुंदर साथ धर्म में करें। सेवा है क्या? कहते हैं ना, सेवा से प्राप्ति होगी। सत राह सेवा की राह है, मंजिल सेवा से मिलेगी। सेवा भक्ति और नर्मता से मिले सतगुरु महाराज। तो ये सेवा है क्या? एक सेवा है जो हमारा मन कर रहा। मन अब अगर माया में नहीं लगता, माया की ओर से मन का एक ऐसा भी पड़ाव आ जाए जीवन में, जब वो माया की ओर से मुंह मोड़े और धर्म की ओर अपना मुंह मोड़े, तो वो धर्म में सबसे पहले सेवा में ही जुट जाए। पर ये धर्म की सेवा, ये भी वो हुक्म के अनुसार नहीं कर रहा, अपनी मन मर्जी के अनुसार जाकर करे। जब वो माया में तो भी मन मर्जी, और जब धर्म में तो भी मन मर्जी। हमें ये देखना है, ये बहुत ही पतली, बहुत ही थिन लाइन है सेवा में, मन मर्जी की हक मर्जी। हम हक सुबान के हुक्म के अनुसार, उसकी रजा के अनुसार सेवा कर रहे, या हम अपने मन मर्जी के अनुसार
सेवा कर रहे। हम हक सुबान के सुर में सुर मिला रहे कि हम अपने ही अलग सुरताल छेड़ के बैठ गए। हमारी अपनी ही डफली, क्या हमारा अपना ही राग है? हम कहें तो हम सेवा करें, पर हम फला फला सेवा हमने पकड़ रही, हमें सेवा का हुक्म क्या पीछे से मिला? सेवा का हुक्म क्या हमें किसी शक्ति ने, किसी नटवर नागर ने, हमारे सतगुरु महाराज ने दिया क्या? कि हमने अपने मन के अनुसार ही मन मर्जी की सेवा पकड़ ली। तो जो हाथीराम की मन मर्जी नहीं थी, हाथीराम पे हक मर्जी थी। हक मर्जी, हक ही, हक सुबान ही, नटवर नागर ही उनसे वो सेवा लेना चाहता था। देखो, जितने भी ये लीलाएं हों, इनमें भी अनेकों अनेक उस महामती के अनेकों अनेक कारण कारज भी छिपे हों। हाथीराम महात्मा इतना शुद्ध पवित्र अंतस्करण का भक्त था। हो सकता है यहाँ बालाजी का ऐसा मंदिर बनवाने के लिए श्याम सुंदर ने उन्हीं को चुना, क्योंकि एक भक्ति दिल से ऐसा कार्य करवा सके। और भक्त के पास कहाँ हो धन दौलत, तो भाई उसके पास वैभव भी होना चाहिए। हो सकता है इस कारण ही उसे राजपाट दे दिया गया। देखो, हक सुबान के दिल में क्या है, ये तो वही जाने जिसका दिल हक सुबान से जुड़ गया हो सकता है वहां की प्रजा को एक राम राज्य देना हो, और हाथीराम महात्मा जैसा महात्मा, अगर एक सन्यासी, अगर एक योगी, अगर एक सच्चा साधु राजा बन जाए, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जिसमें अपने लिए अपने स्वार्थ से जो नहीं जुड़ा हुआ, कोई भी तलब हृदय में नहीं है, तो भाई ऐसे वाले को ही सेवा कार्य के लिए चुना जाए। तो सेवा एक तो मन करे, और सेवा एक को चुन के उसको खुद चुने अपनी सेवा कार्य के लिए। क्योंकि खुदा की, परमात्मा की, भगवान की सारी सेवा परमात्मा किसी ना किसी से तो करवाएगी ना, है? राम की सारी सेवा हनुमान ने तो करी ना, है? जितनी भी सेवा हो परमात्मा के नाम की, कर्म के रूप में, वो कर्म किसी न किसी तन को वो सेवा सौंपी जाए। और ऐसा हाथीराम महात्मा की इस सारी लीला को देख के हमें यही समझ आए कि भाई सेवा तब तक ही सेवा जब तक उस सेवा का हुक्म ना हो, और बिना हुक्म के मन मर्जी से की गई सेवा किए जाने के बावजूद भी सेवा ना कहलाए। क्यों? उसमें हक की, परमात्मा की, खुदा की रजा नहीं है। उसमें हम अपने मन के अनुरूप कार्य कर रहे। उसमें क्या हो कि खुदा के सुर में हमारा फिर सुर नहीं मिल रहा ना, हम उसके सुर में बेसुरे हो रहे हैं। मतलब हम खुदा की सेवा कार्य में एक तरह का अगर मन प्रकट हो जाए वहां पे, तो ये सेवा भी भक्ति ना कहलाए। अब जब हाथीराम महात्मा का ये सारा प्रसंग, और जब उन्हें वो सारा का सारा राजपाट मिल गया, तो नेचुरल है, क्योंकि जितनी भी सेवा, जितना भी कार्य उन्होंने किया होगा, वो नटवर नागर के नाम पर किया, उनको ध्यान में रख के किया। चाहे उन्होंने राज्य का ही कार्य किया होगा, लेकिन ये सारा कार्य, ये सारे कर्म उनकी भक्ति ही बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने मन के हिसाब से नहीं चले।
वो परमात्मा की रजा के हिसाब से चले। इससे हमें क्या समझ आती है, अगर हम माया में भी खुदा की रजा में रहें तो भाई हमारे माया के कार्य भी हमारी भक्ति ही माने जाएंगे, चाहे वो गृहस्थी के कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि उस कार्यों में भी हम कहीं भी अपनी कोई इच्छा, कोई स्वार्थ, कोई मनमर्जी नहीं कर रहे। हम खुदा की, कहते हैं ना, तेरी रजा में राजी, इसे कहते हैं तेरी रजा में राजी। जो सेवा तू करवाना चाहे वही हम अगर प्यार से उसकी यादगार में करें तो ये सारी की सारी सेवा क्या बन जाए, भक्ति ही बन जाए। अब बालाजी की इतनी मान प्रतिष्ठा रुतबा, हाथीराम की ये सारी की सारी हमें कि बालाजी के मंदिर का बनने का सारा कारण, इसकी प्रसिद्धि के पीछे क्या कारण है कि क्योंकि यहाँ पे 4 दिन लगातार खुद श्याम सुंदर ने बाल लीला करी, इस कारण ये बालाजी कहलाए और इसी कारण इसका इतना मान मर्तबा, इतना रुतबा है। लेकिन फिर भी महाराज जी बालाजी में जाके दर्शन नहीं किया, मंदिर में घुसे नहीं। क्यों नहीं घुसे? क्योंकि महाराज जी का मन अब इष्ट भक्ति में नहीं था। महाराज जी के अंदरूनी भावों में अब एक ही चाहना थी, वो क्या थी? फकत सतगुरु, केवल सतगुरु, सिर्फ उन्हीं का ध्यान, सिर्फ उन्हीं की लगन, उन्हीं की चाहना, उन्हीं का विरह, उन्हीं की न मिलन की, उन्हीं का मिलन की पिपासा अब उठ रही थी अंदर। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्या भीतर ही भीतर समझ आ रहा था? महाराज जी के भीतर ही भीतर अब यही भाव उत्पन्न हो रहा था कि भाई जगत जान का तू, इस दुनिया में कुछ भी नहीं, खोखली, फीकी, रसविहीन, और पूरी कायनात में एक सतगुरु के अलावा कोई भी नहीं। पूरी कायनात में एक वो ही अपना। पूरी कायनात में अगर कोई मार्गदर्शक है, रहबर है, रास्ता दिखाने वाला है तो भाई वो सतगुरु महाराज ही है। पूरी कायनात में अगर कोई दर्दी है तो भाई सतगुरु ही है। पूरी कायनात में अगर कोई प्रेमी है, आशिक है तो भाई वो सतगुरु महाराज जी। पूरी कायनात में अधूरे तो महाराज जी ने पूरे रास्ते में देखते ही चले आ रहे थे अधूरों को, और अभी आगे के प्रसंग में भी अधूरों को वो देखेंगे। लेकिन पूरी कायनात में जो पूर्ण अति पूर्ण है वो सतगुरु महाराज जी हैं। तो उस पूर्ण अति पूर्ण की लगन, खोज ऐसी हृदय में ज्वाला भड़का रही थी कि उसके सामने मंदिरों में जाके इष्टों के दर्शन करने की भी दर्शन अभिलाषा समाप्त हो गई। अब बालाजी से आगे महाराज जी महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। महालक्ष्मी मंदिर इतना विशाल, इतना बढ़िया आयोजन, उस मंदिर की व्यवस्था, सब तरह की सुख सुविधाएं। अगर कोई बीमार भी हो, साधु महात्मा, उन सब का दवा उपचार, सब तरह का बीमारी तक का इलाज वहां होता था। लेकिन महाराज जी तो इन चीजों के पीछे नहीं थी। कोई और महात्मा हो 2, 4, 6 महीने साधु संत वहां रुकते ही होंगे, लेकिन महाराज जी को तो सिर्फ उनकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर थी, और लक्ष्य था मिलन। तो वहां भी अपना विश्राम काल में रुके जरूर, साथ ही साथ इसे भी पीछे छोड़ के आगे।
आगे के रास्ते में होजागिर जो आता था, वहां जा पहुंचे जब, तो वहां तो अब एक नई सी लीला अब आगे सामने है। वहां होजागिर में जब पूरे रास्ते ये पैदल यात्रा करें तो थोड़ी देर विश्राम के लिए तो जरूर रुका जाए। तो होजागिर में इन्होंने एक स्थान पर बहुत सारे संत महात्माओं को इकट्ठे बैठे देखा। जब उन्हें बैठे देखा तो मन में भाव उठा कि इन्हीं के पास आसन लगा लिया जाए। अब वहां इतने सारे महात्मा इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो महाराज जी भी उनके पास जाके अपना आसन लगा के आसन लगाने की सोच ही रहे थे कि उन्हें अपनी ओर आता देख इकट्ठे ही उन महात्माओं ने हाथ ऊपर करके ऐसा इशारा किया जैसे हम किसी को दुत्कारते हैं, भाई इधर हमारी तरफ मत आना, ये क्या कर रहे हो, ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हो इधर आने का। इन सबका इशारे का मतलब एकदम ही स्पष्ट था। क्या इशारा था, क्या दिखा रहे थे? तो महाराज जी को दुत्कार ही रहे थे, महाराज जी को दुत्कार रहे थे। संत महात्माओं की ऐसा भाव, ऐसा उनका इशारा देख महाराज जी समझ गए, भाई इनके बीच में उठने बैठने की बजाय हम अकेले एकांत निर्जन किसी स्थान पे जाकर बैठे, वो ही बेहतर है। अब वो अपनी तरफ से तो उनसे दूर जाके अकेले में बैठ गए, लेकिन क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि इन महात्माओं में से देखते ही देखते एक महात्मा उनमें से उठ के उनके पास आ गया और उन्हें दुत्कारते हुए, देखो कैसी दुत्कार, कैसी अवहेलना। जब महाराज जी स्वतः ही उठ के दूसरी तरफ जाके अकेले में बैठ गए, फिर भी एक साधु ने आके फटकारा। क्या फटकारा? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? इस प्रकार नंगे फिर रहे, निकल पड़े घर से साधु बनने को। डूब के क्यों नहीं मर जाते? अब आप देखो, एक महात्मा दूसरे महात्मा को ये कह रहा है, डूब के क्यों नहीं मर जाते। तो हमें इन महात्माओं की सारी पहचान दी जा रही है कि ये महात्मा, चाहे जब हम इन्हें दूर से देखते हम भी कितने प्रभावित हो जाते, एक महात्माओं की टोली है, पर ये महात्मा कितने ही सुंदर फूलों की भांति दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन भाई इनमें खुशबू नहीं है, इन्हें तो पहचान परख भी नहीं है। ये तो रूप को देखें, स्वरूप को ना देखें, इन्हें कुछ भी पता नहीं भीतर का। अगर इन्हें थोड़ी बहुत भी पहचान होती तो महाराज जी की खुशबू इन्हें मिलती, तो महाराज जी के गुण इन्हें दिखते, तो महाराज जी कोई जैन साधु के रूप में, कोई दिगंबर के रूप में तो नहीं घूम रहे थे कि उनकी बाहरी रंग रूप से या वस्त्र से या बाहरी पहनावे से उन्हें दिखे कि ये तो एक जैन साधु है इसलिए नंगा घूम रहा है, दिगंबर है, या कोई नागा बाबा है इसलिए नंगा घूम रहा है। इतना भी नहीं पूछने की जहमत करी, इतना भी नहीं, एक इतना भी किसी के अंदर भाव नहीं उमड़ा कि प्यार से, भाव से पास बिठा के अपने ही टोली का सदस्य मान के, अपने जैसा ही महात्मा जान के, भाई कम से कम उसके इस रूप का कारण भी पूछ लिया जाए। लेकिन इस सब को एकदम नहीं, भैया क्यों हम जैसों को बदनाम करो, है? दुनिया में इतने सेठ पड़े, इतने दानवीर लोग भी हैं, क्या तुम किसी से
एक लंगोट का कपड़ा भी नहीं मांग सकते। अब क्या शिक्षा दे रहे हैं? महात्मा होके मांगने की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि एक संत महात्मा का पहला ही वचन ये हो, मांगना मरण समान, ना तुम मांगो भीख, मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख है। लेकिन यहाँ पे सीख क्या है? अगर हम ऐसे महात्माओं के हत्थे चढ़ जाएं जो खुद ही अधूरे हैं, तो बताओ ये हमें क्या रास्ता देंगे? क्यों कहा? क्यों महाराज जी आज तक महाराज जी ने जितनी यात्रा करी किसी को अपना गुरु नहीं माना? क्योंकि पूरन अति पूरन की शरण में ही ये सर झुकाना है। अधूरे की शरण में अगर हम चले जाते हैं तो भी तो कहा ना, समझ बूझ गुरु कीजिए रे साधु। अगर हम बिना समझ बूझ के, बिना मनन के, बिना सोच विचार के, बिना मंथन किए, बिना रहनी परखे गुरु धारण कर लेंगे तो भाई क्या हालत होगी? ये तो डूबेंगे ही डूबेंगे। अब आगे क्या कहना? तो इन महात्माओं ने जब महाराज जी को ऐसी फटकार लगाई, ना सिर्फ फटकार लगाई, बड़बड़ करते चले भी रहे, मतलब जा भी रहे हैं और तब भी बुड़बुड़ कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी की रहनी कितनी ज्यादा प्रभावित करने वाली है, कितनी ज्यादा हमें सीख देने वाली है। इतनी दुत्कार, इतनी फटकार पाकर भी पलटवार नहीं किया, एक भी तो शब्द आगे से नहीं बोला, कुछ भी तो अपनी सफाई नहीं दी, अगले को गलत खुद को सही सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। ये है रहनी। जब हम दूसरे को गलत और खुद को सही करने की कोशिश ना करें, इसे भी रहनी ही कहें। एक भी शब्द नहीं बोला, चुपचाप मन ही मनन में। क्या मनन हो रहा? ये मनन हो रहा भाई, अगर इन दुनिया की चाम दृष्टि वालों को, देह की नजर वालों को दिख रहा कि मैं नंगा घूम रहा हूं, तो भाई इन सबको नजर देने वाला, वो सर्वज्ञ, वो आंख वाला, वो सबको देखने वाला क्या मुझे नहीं देख रहा? उसे भी तो पता होगा कि मैं किस रूप में, किस हालत में कैसे घूम रहा। अगर वो चाहता तो क्या वो हमें ढक ना देता? अगर स्वयं की, उस खुदा की, उस परमात्मा की इच्छा ही नहीं, अगर वो यही चाह रहा कि हम इसी रूप में, इसी रंग ढंग में घूमे, तो भाई हम तो उसकी रजा में राजी। जिस विध राखे धनी तेही विध रही, राजसम 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 रही। अगर उसकी रजा में राजी ही नहीं तो भाई हम उस राज्य को क्या पाएंगे? तो कैसे भाव उनके अपने ही हृदय के अंदर घुमड़ने लगे, उठने लगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस समय समाप्त समय है हो गया, सुंदर सा। इसलिए प्रणाम जी बोल दिया एकदम बात करते कहते कहते। हाँ जी, समय तो हो ही गया दीदी, खत्म है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सोमवार प्रणाम को जी। आगे का प्रसंग सोमवार को चलाएंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम हाँ जी जी, हाँ सभी जी, को। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम।